प्यार करता था किसी लड़की से, मोहब्बत में नाकामी पैदा हुई तो उसके बाद सिंगर बन गया। बस वो छोड़ के चली गई, 15 से 20 साल होने वाले हैं उसकी मोहब्बत में। ये धक्के खा रहा हूँ। वो भी प्यार करती थी, मैं भी उसको प्यार करता हूँ। उसके माँ बाप ने मेरी जिद की वजह से आगे शादी कर दी। 12 से 15 लाख खर्चा कर चुका हूँ मैं। प्यार उसी से करता हूँ, उसी से ही करता रहूँगा। अच्छा, उसकी भी शादी हो गई, आपकी भी हो गई, 5 बच्चे माशाल्लाह आपके हो गए, फिर भी आप उसके पीछे हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, घर वाले बेइज्जत करते हैं, बहुत परेशान भी करते हैं, रोकते भी हैं, मना भी करते हैं। दिल के हथों मजबूर हूँ की कर सकना हूँ। तो ये आंखों में आंसू क्यों आ गए? बस उसकी याद में आ रहा है। मेरी वाइफ को पता है, मेरी पूरी फैमिली को पता है। उसकी खातिर जहर भी खाई है, 3 बार करने की कोशिश की है मैंने। सारा दिन भी रोना वा, सारा दिन रात भी रोना वा। वख होके मेरे नालों दूर जान वाली है, दिल वाला शीशा कर चूर जान वाली है। फोटो रख के ओ सामने मैं तेरी नी दिन रात रोंदा रहना वा। जिंद तेरे दुखा ने ऐसी केरी नी दिन रात रोंदा रहना वा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक ऐसा आशिक मौजूद है जो 15 से 20 साल हो गए अपनी महबूबा पे खर्च कर रहा है और अब तक 15 से 16 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च कर चुका है। और महबूबा जो है वो इसको अभी तक मिली नहीं है और अब उसके प्यार में ये सिंगर बन चुका है। इन्हीं से हम बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है, अभी तक वो मिली क्यों नहीं इनको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिंगर मुश्ताक ज़ख्मी। सिंगर मुश्ताक ज़ख्मी, ज़ख्मी क्यों लगाया है? बस प्यार करता था किसी लड़की से, तो मोहब्बत में नाकामी पैदा हुई तो उसके बाद सिंगर बन गया। क्या मोहब्बत में नाकामी क्यों पैदा हुई? बस वो छोड़ के चली गई। क्यों छोड़ के चली गई? बस वजह क्या? लड़ाई झगड़े हुए थे, उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी, आगे कहीं और कर दी? कहीं और शादी कर दी। कितने साल हो गए हैं, कितने साल रिलेशन में रहे हो? मैं अभी 15 साल हो गए हैं उसकी, 15 से 20 साल होने वाले हैं उसकी मोहब्बत में। ये रोल रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, तो बस। कौन थी वो हमारे गांव की थी, हमारे गांव से एक आगे गांव है, उस गांव में थी जी। तो वो आपको प्यार करती थी? वो भी प्यार करती थी, मैं भी उसको प्यार करता हूँ। वो भी प्यार करती थी, आप भी करते थे, तो फिर मसला क्या हुआ, लड़ाई क्यों हुई, शादी क्यों नहीं हुई उसके साथ? उसके माँ बाप ने मेरी जिद की वजह से आगे शादी कर दी। आपकी क्या जिद थी? मैं उसके शादी करना चाहता था, तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी आगे कर दी थी। अच्छा, माँ बाप ने की है, लड़की की गलती नहीं है इसमें? लड़की मजबूर थी, तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी आगे की है। यानी कि इसमें लड़की को हम बेवफा नहीं कहेंगे? नहीं, लड़की को बेवफा नहीं कहेंगे। तो फिर ये पैसों वाला क्या चक्कर है? ये तो उसके ऊपर खर्चा कर रहा था बस, कि मेरी बन जाएगी, आज भी मेरी बन जाएगी, कल भी मेरी बन, पर हो नहीं सका। बस लड़ाई झगड़े होते रहे। ये घर वालों को पता है कि आप उसके ऊपर खर्चे करते रहे हैं? मेरे घर वालों को अभी पता है जी। अच्छा, कितना खर्चा अब तक उसके ऊपर कर चुके हैं, कितने पैसे लगाए हैं? 12 से 15 लाख खर्चा कर चुका हूँ मैं। 12 से 15 लाख रुपए उसके ऊपर खर्चे किए हैं। और यहाँ पर आपने कहा कि आप इसलिए उसके ऊपर खर्चे करते हैं कि शायद वो आपकी बन जाए, तो फिर भी नहीं वो आपकी बनी। क्या उस लड़की के ऊपर, या लड़का हो या लड़की, उसके ऊपर पैसे लगाने से, खर्चा करने से कोई अगर आपका बन जाता है, तो मैं कहती हूँ पैसे से हर चीज़ जो है वो ख़रीदी जा सकती। ये गलत होता है कि आप पैसे से हर चीज़ ख़रीद सकते हैं। मैं कहती हूँ कि एक सच्चा प्यार जो है वो पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता, वो किस्मत वालों को मिलता है। तो मुझे ये बताएं कि अब आपने शादी नहीं की? शादी की भी है मैंने। आपकी शादी हो गई है? मेरी भी शादी हुई है। आपने शादी कर ली, वो आपको मिली नहीं है, उसकी याद में आप सिंगर बन गए हैं, ज़ख्मी नाम रख लिया अपना और शादी भी कर ली है? जी बिल्कुल कर ली है। लेकिन अभी तक प्यार उसी से करता हूँ, उसी से ही करता रहूँगा। अच्छा जी, बस मेरे लिए वही काबिल है, वही आज भी वही है, पहले भी वही थी, आज भी वही है, हमेशा वही रहेगी ज़िंदगी में। आपकी वाइफ को पता है? जी, मेरी फैमिली पूरी को पता है जी। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं जी। 5 बच्चे हैं और सबको पता है? सबको पता है। कुछ कहते नहीं है आपको? लड़ाई झगड़े होते हैं, घर वाले बेइज्जत करते हैं, बहुत परेशान भी करते हैं, रोकते भी हैं, मना भी करते हैं। तो फिर छोड़ क्यों नहीं दिया अब आपने उसको? राब्ता है उसके साथ? जी राब्ता है उसके साथ। अभी तक पैसे वगैरह उसके ऊपर लगा रहे हैं? जी जी बिल्कुल लगा रहा हूँ। क्यों? बस उसकी भी शादी हो गई, आपकी भी हो गई, 5 बच्चे माशाल्लाह आपके हो गए, फिर भी आप उसके पीछे हैं? शायद तो मेरी बन जाए, मैं प्यार करता हूँ उससे। अभी तक उम्मीद में है कि शायद वो मेरी बन जाए, तो शायद वो किस तरह बनेगी? उसका शादी तो होगी, हस्बैंड है? जी बिल्कुल, उसकी शादी हो जाएगी। प्यार जो होता है ना, वो बंदे को कहीं से भी खींच के ले आता है। एक आस पे उम्मीद होती है, जब जिस दिन मेरे दिल की आस टूट गई, उस दिन शायद मैं भी दुनिया में ना रहूँ। तो फिर आपने कभी ये सोचा कि आप के जाने के बाद आपकी एक बीवी है, आपके 5 बच्चे, उनका क्या होगा? जब मेरा अल्लाह वारस होगा तो उनका भी अल्लाह वारस होगा। अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तो शायद आप ये बात ही ना करें। बस दिल के हथों मजबूर हूँ की कर सकना हूँ। यानी कि उसको पाने की आपने उम्मीद रखी हुई है, और जिस दिन ये उम्मीद ख़त्म हो जाएगी आपको लगता है कि आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे? नहीं रहूँगा। तो ये आंखों में आंसू क्यों आ गए? बस उसकी याद में आ रहा है।
मैं कहूँ, एक जो इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है, ये उसका जो दर्द होता है ना, उससे दूर जाने का, वो वही बता सकता है। तो ये अल्फाज नहीं है बयान करने को, ये आप ही बता सकते हैं कि आखिर क्यों अब तक उसका इंतज़ार किया जा रहा है। शादी भी हो गई, बच्चे हो गए, उसके वो अपने घर चली गई। वो कहता वख हो के मेरे नालों दूर जान वालीए, वख हो के मेरे नालों दूर जान वालीए, दिल वाला शीशा कर चूर जान वालीए, फोटो रख के ओ सामने मैं तेरी नी दिन रात रोंदा रहना वा, जिंद तेरे दुखां ने ऐसी केरी नी दिन रात रोंदा रहना वा, लंघदा नी तेरे बाजू मेरा कोई पल नी, कड कोई विछोड़े दा सोहणीए तू हल नी, जिंद तेरे दुखां ने ऐसी केरी नी दिन रात रोंदा रहना वा, फोटो रख के ओ सामने मैं तेरी नी दिन रात रोंदा रहना वा। क्या बात है, ये अपने गाने में अपने दिल का हाल आपने बताया है। जी बिल्कुल। क्या है अभी, मैं तो कहती हूँ उम्मीद छोड़ दें, हो नहीं बच्चों का सोचें। हो नहीं सकता, बच्चों के बारे में सोचना, पर उसके बगैर रह नहीं सकता, तो फिर क्या करूँगा। उसके बगैर रह नहीं सकते, नहीं रह सकता। शादी ना करते, बस यहाँ तक आते ही ना। जब तक इस बुत में सा है उस तक, उसका आखिरी समय तक उसका इंतज़ार करूँगा। ये बात उसको पता है? जी बिल्कुल पता है उसको जी। तो ये अगर आपकी वाइफ सुनेगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? नहीं, बेचारी मेरी वाइफ को पता है, मेरी पूरी फैमिली को पता है, तो फिर इसके आगे क्या हो सकता है। औरत को पता हो चल जाए कि मेरा शोहर जो है उसके दिल में कोई और है, तो क्या बीती होगी उस औरत पे? बस उनको पता है कि ये परेशानियां, टेंशन है, इसी की वजह से उनको पता है, तो फिर वो भी अभी मुझे तंग करना छोड़ गए। पहले करते थे तंग, लड़ाई झगड़े होते थे फैमिली में, अभी वो भी इसी वजह से करते नहीं। उनको पता है कि इसको ज़्यादा परेशान किया, शायद ये कुछ और ना कुछ कर बैठे। पहले लड़ाई झगड़े होते हैं, मैंने जहर भी खाई है, पक्के जहर भी खाई है, उसकी खातर जहर भी खाई है, करने की कोशिश खुद की है। 3 बार करने की कोशिश की है मैंने। तो बच्चे कैसे? बस अल्लाह की वजह से, अल्लाह ने दुख देने हैं तो फिर मैं दुख तो सहना ही है। मेरे नसीबां च ने दुख जेडे मैं अज भी सह रहा, शायद मर जाता। दुख नहीं देने, अल्लाह ताला ने जिसको जिंदा रखना है उसको रखना ही रखना है। बस यही, बस समझ लें कि मैंने दुख हो या अल्लाह ताला हो, ये दुख सह रहा हूँ उसकी याद में, तो क्या करूँ, फिर मजबूर हूँ। कितना प्यार आप उससे करते होंगे कि उसकी खातिर 3 दफ़ा आपने करने की कोशिश की, और जबकि आप समझदार इंसान हैं, आपको पता करना भी हराम है। पर जब किसी को बंदा प्यार करता है ना, ये नहीं होता कि ये गलत है या ये नहीं है, प्यार हो जाता बंदे को, तो उस टाइम बंदे को पता नहीं मान चलता। लिया, प्यार हो जाता है, सब सारी बातें मैंने मान ली, लेकिन एक इंसान आपको मिल नहीं रहा, आपकी ज़िंदगी में वो आ नहीं रहा, तो क्या आप उसकी खातिर अपनी आपकी जो ज़िंदगी है वो तबाह कर लें, मतलब खुद कर लें? तो आपके पीछे आपके घर वाले, आपके बहन भाई, आपकी बीवी, आपके बच्चे होते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते ये कोई भी। मैं ये आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि जो किसी से प्यार करते हैं ना, आप जिससे प्यार करते हैं उसकी खातिर आप दुनिया छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि आपके घर वाले जो हैं वो कितना रोते हैं जब आप लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। बेचारे वो उस मैयत की चारपाई से लिपट के कितना रोते हैं, ये बात आप लोगों को नहीं पता। काश कि ये आप लोग देख सकें। अब ये मैं आपको क्या कहूँ, मैं अब आपको कुछ कह भी नहीं सकती, अब आपकी अपनी लाइफ है, लेकिन मैं यही समझाने की कोशिश करूँगी कि आप जो है अभी भी टाइम है, अपने बच्चों को टाइम दें, अपनी बीवी को टाइम दें, उसको छोड़े दफ़ा करें। हो नहीं सकता मैडम जी, अपनी आपकी सुई उधर ही अटकी हुई है, वो नहीं सकता कि उसको छोड़ नहीं सकता, बस यही मजबूरी है। बस जाते छोड़ दूंगा, जिस दिन छोड़ दूंगा उस दिन मर जाऊंगा बस। यानी कि आपने उसको नहीं छोड़ना। नहीं, मैंने नहीं छोड़ना उसको। कुछ कहना चाहते हैं और कोई उस लड़की को पैगाम देना चाहते हैं, कुछ अगर कोई गाना सुनाना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, हमारे चैनल के ज़रिए आप कह सकते हैं। पहला बड़ियां चुकदी से कसमां, तोड़ गई अज सारियां रस्मां, दिल मेरे नू मार के ठोकर दिता वैर ने पाड़नी, मैं जुर्म ते नहीं सी कीता तैनू प्यार नी, मैं जुर्म ते नहीं सी कीता तैनू प्यार नी। क्या बात है। नाजरीन, आपने इनकी सारी बातें तो सुनी हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर लड़की गलत नहीं है, घर वाले यहाँ पर गलत हैं। घर वालों को समझनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा कहीं पर खुश है, वो जहाँ शादी करना चाहता है, तो आप लोग
लोगों को चाहिए कि कर देनी। ये अब सारी ज़िंदगी जो है वो उस लड़की की भी बर्बाद है, वो है तो किसी और के घर में, लेकिन उसके दिल में तो यही है। अब इसकी शादी किसी और से हो गई, बच्चे भी हो गए 5, लेकिन इनके दिल में भी वही लड़की है। तड़पते फिर रहे हैं वो अपने घर, ये यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगी कि माँ बाप को चाहिए कि थोड़ा सा बच्चों को जो है ना साथ दिया करें। अगर बच्चे आपके चाहते हैं तो उनकी खुशी में खुश हुआ करें, और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश करें, जैसे माँ बाप कहें वैसे करना चाहिए। उसकी मोहब्बत में मैं सिंगर मुश्ताक ज़ख्मी बना हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं गाने गा रहा हूँ। सारा दिन भी रोना वा, सारा दिन रात भी रोना वा। तो बस चलें जी, हम आपसे आपके लिए दुआई करें कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मुझे इजाज़त दे, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।